स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं क्षण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो ले गया हूं वो है बीएसटीसी एग्ज़ाम राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी फ्रेंड्स आप सभी के लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू जो आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम और बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितने भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है कि कुंभा के समय का जो प्रसिद्ध सारंगपुर का जो युद्ध है वो मेरे फ्रेंड्स कब हुआ है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं कुंभा की, तो कुंभा का शासनकाल तो आप सभी को पता ही होगा। 1433 ईस्वी तक से इनका शासनकाल प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, जो इनका सारंगपुर का जो युद्ध हुआ है वो मेरे फ्रेंड्स कब हुआ है, 1437 के अंदर हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पन्नादाय ने उदय सिंह को कौन से दुर्ग में भेजा था। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बात करते हैं कब की। देखिएगा कि जब एक प्रकार से विक्रमादित्य शासक थे। कौन थे? विक्रमादित्य। तो फ्रेंड्स, इनके टाइम में क्या हुआ था, बनवीर ने फ्रेंड्स क्या किया था कि विक्रमादित्य की तो हत्या कर दी थी, लेकिन वो उदय सिंह को भी मारने के लिए आया था। लेकिन जो पन्नादाय हैं, पन्नादाय ने अपने स्वयं के पुत्र चंदन की क्या दी थी, बलिदानी दी थी। और उदय सिंह को जो है सुरक्षित रूप से इन्होंने कहाँ पे पहुँचाया था, कुंभलगढ़ के अंदर पहुँचाया था। कहाँ पे पहुँचाया था, कुंभलगढ़। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा। यानी उदय सिंह को कौन से दुर्ग में ले गए थे, तो आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग में ले गए थे। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हो सकता है आपके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिएगा कि यहाँ पे अपन को क्वेश्चन क्या पूछा है कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया। यानी कि जो आपकी सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर के अंदर, उसका मेरे फ्रेंड्स निर्माण किसने करवाया। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना कि जो है महाराजा जो आपके हैं संग्राम सिंह। फ्रेंड्स, जो महाराणा संग्राम सिंह है, या राणा कर देना, महाराणा जो संग्राम सिंह है, उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप याद रखना, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया है, महाराजा या महाराणा संग्राम सिंह ने जो है आपके द्वितीय उन्होंने करवाया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की मां रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी। फ्रेंड्स, हाँ, कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी। तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिएगा, जब एक मिनट, हाँ, कि जब कौन थे शासक, कौन थे, विक्रमादित्य, तो इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी, इनके स्वयं की माताजी थी जिनका नाम क्या था, कर्मावती था। इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी मेरे फ्रेंड्स, कर्मावती थी। जो कर्मावती हैं उस टाइम में क्या करती थी कि जो विक्रमादित्य का शासनकाल है वो कौन संभालती थी, कर्मावती ही एक प्रकार से संभालती थी। तो फ्रेंड्स, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो क्या हुआ कि कर्मावती ने राखी भेजी, किसको, मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। किसको भेजी थी, मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। तो यहाँ से आप इतनी सी बातों को याद रखना कि जो आपके हुमायूं को किसने राखी भेजी हैं, तो रानी कर्मावती ने भेजी हैं। और किसके विरुद्ध भेजी थी, तो बहादुर शाह के आक्रमण के विरुद्ध भेजी थी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, वीर विनोद जो हैं, वीर विनोद, और इसके लेखक कौन, श्यामल दास। कौन, श्यामल दास। फ्रेंड्स, इसके जो लेखक है श्यामल दास, इनके अनुसार क्या बातें देखने को मिलती हैं कि भाई मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग हैं उसमें से
36 दुर्गों का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सर्वाधिक जो है दुर्गों का जीर्णोद्धार निर्माण किसने करवाया है, तो महाराणा कुंभा ने करवाया है। और इसी को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। तो यहाँ से इतनी सी बातों को आप याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राज सिंह की रानी जो है आपकी रामसर दे, हाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज सिंह की रानी रामसर दे ने जया बावड़ी और त्रिमुखी जो बावड़ी का निर्माण है वो कहाँ करवाया था? तो ये भी फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इसका जो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा? राजनगर। यानी कि जो राज सिंह थे, राज सिंह की रानी का क्या नाम है? रानी रामसर दे। और इन्होंने फ्रेंड्स क्या क्या निर्माण करवाया? एक तो जया बावड़ी और एक कौन सी? त्रिमुख बावड़ी। कौन सी? त्रिमुख बावड़ी। तो ये जो है निर्माण इन्होंने कहाँ पे करवाया है? तो राजनगर के अंदर करवाया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि 1227 ईस्वी में जत्र सिंह के समय दिल्ली के कौन से मुगल सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण किया था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बात कब की है? 1227 की बात है। और फ्रेंड्स जो है उस टाइम में शासक कौन थे? मेवाड़ के अंदर जत्र सिंह थे। और जत्र सिंह के टाइम में जिन्होंने फ्रेंड्स आक्रमण किया वो कौन था? दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। और फ्रेंड्स इन्होंने जो है उस समय की जो राजधानी थी नागदा पे आक्रमण किया था। तो नागदा को असुरक्षित देखते हुए जो आपके जत्र सिंह है, जत्र सिंह ने फ्रेंड्स राजधानी अपनी किसको बनाया था? चित्तौड़ को बनाया था। तो यहाँ से ही फिर वापस क्या बन जाती हैं? जो है एक प्रकार से मेवाड़ की जो राजधानी है वो क्या बन जाती हैं? चित्तौड़गढ़ बन जाती है। वो किसके टाइम में? जत्र सिंह के टाइम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा सिहाड़ में स्थित प्रसिद्ध श्री नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये भी फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है कि जो नाथ द्वारा के अंदर आपका है प्रसिद्ध जो आपका है श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो आपको याद रखना है किसने करवाया है? महाराणा राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राज सिंह। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राजपूत शासक कौन था जिसके साथ सारी राजपूत रियासत जो है आपकी रियासतें विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकत्रित हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिएगा सांगा के टाइम में जो आपका 1527 के अंदर जो युद्ध हुआ है कौन सा? एक तो बयाना और एक खानवा। तो फ्रेंड्स इस जो है आप बोल सकते हो कि खानवा के युद्ध के अंदर पूरे के पूरे जो हैं एक प्रकार से जितने भी राजपूत शासक थे उनका फ्रेंड्स प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? महाराणा सांगा ने किया था। इसीलिए फ्रेंड्स इनको क्या बोला जाता है? हिंदूपत बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो हिंदूपति इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदूपत या हिंदूपति। और फ्रेंड्स जो है आपके बाबर के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तो उस टाइम में एक प्रकार से महाराणा सांगा ने संपूर्ण जो आपकी हैं राजपूताने की जो रियासतें हैं उनको फ्रेंड्स एकत्रित किया था। और कब किया था? 1527 के अंदर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त था? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? सलुम्बर। और जो फ्रेंड्स सलुम्बर के जो ठाकुर थे उनको फ्रेंड्स क्या था कि स्वतंत्र रूप से क्या था? सिक्के डालने की अनुमति प्राप्त थी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि राजकुमार अमर सिंह ने 1667 ईस्वी में मुगल दरबार के किस दरबारी की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
सलावत खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलावत खां। फ्रेंड्स क्या होता है कि 1667 के अंदर जब मुग़ल दरबार में जाते हैं कौन? अमर सिंह। तो फ्रेंड्स अमर सिंह क्या करते हैं कि जो आपकी सलावत खां है, सलावत खां की बड़े दरबार में क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर निकल के आ रहा है सी, एकदम बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये भी फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कि शासक बनने के बाद अजीत सिंह द्वारा निर्वासित दुर्गादास ने कौन से जो निष्कासित है, फ्रेंड्स ऐसे आप यहाँ पे याद रखना, ये निष्कासित है, निष्कासित यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा शुरुआती टाइम में तो क्या थे कि जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को औरंगजेब के संगुल से किसने बसाया था? औरंगजेब के जो संगुल से बसाया था स्टार्टिंग के टाइम में, तो वो किसने? दुर्गादास ने ही बसाया था। और फ्रेंड दुर्गादास ने ही इनको क्या किया था कि इनके जो हैं एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि शासक बनाने में अपना एक प्रकार से पूरा योगदान दिया था। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा कि दुर्गादास को फिर क्या होता है कि अजीत सिंह जब शासक बन जाता है और वयस्क हो जाता है, उसके बाद में फ्रेंड्स दुर्गादास को एक प्रकार से निकाला दे देता है। क्या दे देता है? देश निकाला दे देता है। तो वहाँ से फिर आपकी क्या है कि जो दुर्गादास हैं तो वहाँ से फिर आपके कहाँ पे आ जाते हैं? मेवाड़ की शरण में आ जाते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर है सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि 1657 ईस्वी में मुगल जो उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब की सहायता प्राप्त करने का प्रयोग किया? ये भी अच्छा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जो 1657 में मुगल उत्तराधिकारी का जो संघर्ष हुआ है उसके अंदर जो मेवाड़ की महाराणा है से औरंगजेब ने सहायता मांगने का, यानी कि मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा थे जिनसे औरंगजेब ने क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपकी क्या हो जाएगा? राज सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स देखिएगा कि जो आपका हुडा सम्मेलन है, आपका जो हुडा सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता तो मेरे फ्रेंड्स किसने की है? जगत सिंह द्वितीय ने की है। और बात करते हैं हुडा सम्मेलन की, तो ये कब हुआ है? 17 जुलाई 1737 ईस्वी के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 17 जुलाई 1737 के अंदर ये युद्ध हुआ, एक प्रकार से आपका सम्मेलन हुआ है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो यहाँ से आप इतनी सी बातों को कम से कम याद रखना ताकि अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपको आपसे क्वेश्चन दिया है कि कुंभा द्वारा पराजित हाड़ौती का शासक कौन था? तो मेरे फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जो कुंभा के टाइम में जिसको जो हाड़ौती का जो शासक था उसको फ्रेंड्स पराजित किया था कुंभा ने, वो किसको किया था? राव बैरिसाल को किया था। किसको किया था मेरे फ्रेंड्स? राव बैरिसाल। तो जो आपका है ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मुद्दे को लेके मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह और मांडू के मालवा सुल्तान मोहम्मद जो आपके हैं खिलजी के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये भी आप सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। और ये फ्रेंड्स किसके लिए हुआ था? तो मेदिनी राय के लिए हुआ था। किसके लिए? मेदिनी राय के लिए हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है कि मेदिनी राय से पे जब सुल्तान जो हैं आपके जो मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी वो एक प्रकार से क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो उसी के लिए फिर हैं जो आप बोल सकते हो कि जो महाराणा संग्राम सिंह है किसके विरुद्ध फिर आक्रमण कर देता है? सुल्तान मोहम्मद खिलजी के विरुद्ध आक्रमण कर देता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है ये यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए
और अगर बात करते हैं कि भाई जो बौद्धिक और कलात्मक का उन्नति का जो श्रेय माना जाता है वो कौन से शासक के लिए माना जाता है, तो कुंभा के टाइम का फ्रेंड्स माना जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने। किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार, जिसके फ्रेंड्स लेखक कौन है, श्यामल दास। कौन है, श्यामल दास। तो इतनी सी बातों को याद रखना ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन को क्वेश्चन दिया कि हंसाबाई से किस राणा ने न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके ज्येष्ठ पुत्र मोकल के पक्ष में गद्दी त्याग दी। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई जो राणा सुंडा है वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कुंवर। ये फ्रेंड्स क्या है कि उस टाइम में उत्तराधिकारी थे, और उत्तराधिकारी होने के कारण फ्रेंड्स जो उस टाइम में क्या होता है कि मारवाड़ से हंसाबाई के लिए जब एक प्रकार से विवाह के लिए आते हैं तो फ्रेंड्स उनका फिर एक शर्त पे विवाह होता है कि भाई आपका जो है विवाह उसी शर्त पे होगा कि जो मोकल है यानी कि जो भावी जो हमारा पुत्र होगा उसको फ्रेंड्स आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेवाड़ का महाराणा बनाना पड़ेगा। तो इसी शर्त की पालना करते हुए फिर जो राणा सुंडा है वो फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, एक प्रकार से जो है राजगद्दी का त्याग कर देते हैं। हालांकि उत्तराधिकारी कौन थे, राणा सुंडा थे, लेकिन वो क्या करते हैं कि आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि जो आपकी गद्दी का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है, और इसीलिए फ्रेंड्स इनको क्या बोला जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भीष्म पितामह बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक को पराजित किया था। किसने, राणा हमीर ने कौन से युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक को पराजित किया था। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का फ्रेंड्स अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कि हमीर को वीर राजा की उपाधि देने का जो प्रमाण है वो कहाँ पे आपका मिलता है, तो रसिक प्रिया है जो किसका टीका है, कुंभा का। किसका है, कुंभा का जो टीका है कौन सा, रसिक प्रिया, और उसके अंदर जो हमीर को कौन सी उपाधि प्राप्त है, वीर राजा की उपाधि प्राप्त हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स अपना जो लक्ष्य है इस बार कि आपको कराना है BSTC के अंदर 450 पार, और इस लक्ष्य और इस मिशन के साथ फ्रेंड्स हम लगातार आपके लिए क्लासें लेके आएंगे। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कम से कम उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको बहुत सारी यहाँ से हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।